ये है आपका धनुष चौराहा जो कितना भव्य और दिव्य दिख रहा है। आपने शायद पहली बार अगर देखा है तो इसको और अच्छे से देखिए। धनुष चौराहे के जस्ट बगल में एक सेल्फी पॉइंट रखा गया है जो पावन चित्रकूट के नाम से है। आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, चूँकि सेल्फी पॉइंट है तो अच्छा भी लगता है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे दिवाली की सजावट। ये है भगवान रामचंद्र, अनुज लक्ष्मण, अब माता जानकी, जो चित्रकूट में आपकी बेड़ी पुलिया पे विराजमान है। और इनकी एक अद्भुत सजावट इसलिए की गई चूँकि अपने यहाँ चित्रकूट में 5 दिवसीय दिवाली महोत्सव शुरू हो चुका है। यहाँ दिवाली को कुंभ की तरह, प्रयागराज के कुंभ की तरह दिखाया जाता है। देखिए, चित्रकूट पावन धाम आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये चित्रकूट का वो बोर्ड है जो आपको संकेत देता है कि मैं किसी दुल्हन की तरह सज चुका हूँ। चित्रकूट में शायद पहली बार हुआ है जो इतना अलौकिक और भव्य सजा हुआ है चित्रकूट। 5 दिवसीय तो हमेशा मेला लगता ही था चित्रकूट में। देखिए कैसे छोटी छोटी जगहों पे सजावट की गई है। ये आप बेड़ी पुलिया से सीतापुर की तरफ जाएंगे, जब चित्रकूट की तरफ जाएंगे तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। आप मतलब सोच नहीं सकते थे कि इतना भी अद्भुत होगा क्या। आपको हम लोग मतलब अपने आप को रोक नहीं पाए। हम रात 11 बजे आए। हमने कहा पहले वीडियो बनाते हैं चित्रकूट का, आप उन सभी तक भेजते हैं जो यहाँ के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिरकार कैसा होगा दिवाली में। दिवाली वो एक ऐसा पर्व होता है चित्रकूट के लिए जो इसको इतना सुंदर सजाया जाता है, इतना सुंदर सजाया जाता है जो कि आप देख सकते हैं कितना मतलब अलौकिक। पूरा रोड में एक भी कचरा नहीं मिलेगा, साफ सफाई अद्भुत और सजावट बिल्कुल दुल्हन की तरह। तो दिवाली महोत्सव शुरू हो गया है दोस्तों। अगर आप कहीं भी हो तो चित्रकूट आइए, स्वागत है आपका। एक एक जगह देखिए कितना अद्भुत सजावट, एक एक जगह सुरक्षा व्यवस्था मतलब इतनी चाक चौबंद है। पार्किंग की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की रहने से लेके खाने से लेके हर एक चीज़ की व्यवस्थाएं प्रशासन ने किया। चित्रकूट के यहाँ के डीएम साहब को भी धन्यवाद, प्रशासन को भी धन्यवाद और इस सरकार को भी धन्यवाद। हमारे चित्रकूट को मतलब इतना लोग देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू। रात को आओ, मतलब शांति थी तो हम सोचे रात को आते हैं, तो रात को बहुत शांति थी तो चुपचाप हम लोग आए, वीडियो बनाए बढ़िया पूरी एक एक जगह का। आप यहाँ का आनंद इसलिए ले सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग आते हैं चित्रकूट और बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं। तो दिवाली में आइए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लोग रात 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 आराम से आते हैं जाते हैं। और ये जो बीच बीच देखिए सजावट ऐसी की गई है, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था। ये लाइटिंग, ये जो पेड़ों पे लाइटिंग लगाई गई है, ये ऑलरेडी जो पहले से लाइटिंग लगी गई थी वो अलग, ये ऐसे आर्टिफिशियल लाइटिंग ये जो लगाई गई हैं, मतलब इतना भव्य। अभी आप तो शुरुआत ही देखें, अब आगे आगे आप देखिए, देखिए कितना सुंदर। मतलब एक एक ऐसी ऐसी पॉइंट में ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि हम आप सोच नहीं सकते। हम पहुँचे रामायण मेला। रामायण मेला, आप सोचते होंगे रामायण मेला क्या। रामायण मेला एक ऐसा संस्थान या कहें स्थान है जो वहाँ पे अभी ये दीपोत्सव दीपावली का महोत्सव होता है वहाँ। और उसके पहले की ये सजावटें देखिए, आप समझ चुके होंगे कि हम उसके नज़दीक आ रहे हैं तो हम कैसा फील कर रहे हैं। इसके बाद हम जब पहुँचे, अभी बस जस्ट पहुँचने ही वाले हैं, इसके पहले हम पहुँचे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के पास। वहाँ का अलौकिक नज़ारा देखिए आप। वहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक मतलब अलग सा महसूस होता है। पता ही नहीं चलता कि दिन है कि रात है। हमें तो लगा था कि हम दिन में घूम रहे हैं। इतनी शांति, इतना वातावरण अच्छा, इतनी सजावट शायद ही पहली बार ही हुआ है। पहले कभी हुआ हो हमें तो नहीं पता कि पहले कभी तो हुआ। चित्रकूट बहुत डकैतों से प्रभावित रहा है, लेकिन अब तो बहुत सुंदर देखिए, मतलब आप देख सकते हैं नज़ारा ही, आप एक अनुभव बता सकते हैं। ये चित्रकूट का वो गेट है जो मतलब सीतापुर में बनाया गया है, राष्ट्रीय रामायण मेला के जस्ट सामने। ये देखिए रामचंद्र जी, माता जानकी, और मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे वो दर्शाए गए हैं
कैरेक्टर दर्शाए गए हैं कि आप देख सकते हैं। ये लाइटिंग की व्यवस्था, ये यहाँ के डीएम साहब की व्यवस्था है, ये यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था है, यहाँ के लोगों की व्यवस्था है, ये जो कभी उम्मीद नहीं किया था। ये है आपका राष्ट्रीय रामायण मेला। देख सकते हैं एक अद्भुत नगर पालिका अध्यक्ष का बोर्ड लगा, डीएम साहब का साथ में है, चूँकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत अच्छा लगा। फिर हम यहाँ से निकलेंगे रामघाट के लिए। जब हम रामघाट के लिए निकलते हैं तो रामघाट के पहले ही हम आपको और कुछ व्यू दिखाते हैं। सीतापुर चौराहा, अभी हम ये राष्ट्रीय रामायण मेला के पास की लाइटिंग दिखा रहे थे, सजावट दिखा रहे थे, जो आपने शायद ही देखा रहा हो। जो नहीं आए हैं वो आज समय है, कल आ जाइए, दीपावली में आइए, बढ़िया घूमिए, आनंद उठाइए और चित्रकूट को देखिए कि इस तरह से सजा है चित्रकूट। और ये यूपी का चित्रकूट है, एमपी का नहीं, यूपी का चित्रकूट है। चूँकि एमपी में चुनाव है तो वहाँ शायद नहीं सजा हो, चूँकि हम देखें थोड़ा सा लग रहा था। अभी हम पहुँचे चौराहे। चौराहे का नज़ारा जब आप देखेंगे तब दंग रह जाएंगे। देखिए ये है सीतापुर चौराहे का नज़ारा, मतलब कितना अद्भुत सजाया, जैसे कि किसी की शादी ब्याह हो रही हो। असच है भगवान रामचंद्र जी की कर्मभूमि चित्रकूट में, मतलब इतना अद्भुत। देखिए किस तरह से ये चौराहा यहाँ पे इतना अद्भुत सजाया गया है कि मतलब सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे गेट दिया गया, यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, किसी भी पर्यटक भक्तगण, किसी को कुछ नहीं हो सकता। आप आइए, इसके बाद यहाँ का दर्शन करिए। और अगर आप दिवाली में नहीं आए तो क्या आए, कोई मतलब नहीं है फिर। हाँ, दर्शन तो होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो अद्भुत नज़ारा, जो मन को, दिल को सुकून, जैसे भगवान रामचंद्र जी रावण को मार के आए थे, उसका संहार करके आए थे, तो चित्रकूट में दिवालियाँ मनी थी, अयोध्या में दिवाली, पूरे भारतवर्ष में। तो इसी तरह देखिए चित्रकूट पावन धाम, एक ये सेल्फी पॉइंट ये सीतापुर चौक पे दिया गया, ये भी एक अद्भुत है। एक अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे स्थान, ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर इसके बाद हम निकले रामघाट। अब हम आपको दिखाएंगे रामघाट का नज़ारा। रामघाट चूँकि हम ज़्यादा देर रात पहुँचे थे तो वहाँ पे आरती बंद हो गई थी, गंगा आरती समाप्त हो गई थी। हाँ, सुकून था, शाम थी, कोई रात थी, कोई था नहीं। कुछ लोग थे जो रात की शांति का आनंद लेना चाहते थे। देखिए आप नज़ारा देख के ही समझ सकते हैं कितनी शांति में अपना आराम से भगवान श्री राम जो चित्रकूट, मतलब अपना राजपाट छोड़ के चित्रकूट जैसे स्थान पर शरण लिए। आप समझ सकते हैं चित्रकूट जैसे स्थान पर रहे, आप समझ सकते हैं कि चित्रकूट कोई आसान जगह नहीं हो सकती, कोई मामूली जगह नहीं हो सकती, बहुत अलौकिक जगह है। मतलब सोचना बहुत है। देखिए यहाँ की लाइटिंग शायद डिस्टर्ब हो, लेकिन एक अद्भुत ना, ये देखिए यहाँ की सजावट। ये हम पहुँचे रामघाट। अब आप देखिए रामघाट के दिव्य दर्शन करिए, फिर आप एहसास करिए कि हम कहीं आए हैं तो कहाँ आए हैं। स्वर्ग है तो कहाँ है, स्वर्ग है तो चित्रकूट में। लोग कहते हैं स्वर्ग है तो कश्मीर, नहीं, स्वर्ग है कहीं तो चित्रकूट है। आप आइए उस चित्रकूट में जो प्रभु श्री राम यहाँ 11.5 वर्ष वनवास, यहाँ मतलब 12 वर्ष का वनवास इन्होंने यहाँ, लेकिन प्रभु श्री राम 11.5 वर्ष वनवास यहाँ। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने वर्ष रहने का क्या मतलब था। जगहें तो बहुत थी, पर यहाँ का अद्भुत नज़ारा देखिए। यहाँ पे है तुलसीदास जी का मंदिर, यहाँ पे ही प्रभु तुलसीदास जी को भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे। आप ये स्थान देख सकते हैं। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर।
ये चौपाई यहीं पे लिखी गई थी, यहीं की है। देखिए राम घाट, ये है राम, माँ मंदाकिनी, मंदाकिनी की जो है एक अलौकिक दर्शन आप करिए। मतलब ये रात का समय है, सारी नाव अपना अस्त व्यस्त हो गई हैं और सब अपने अपने स्थान पे शांत हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों का आना जाना है। तो रात्रि का 12 बजे का समय है। आप देखिए पावन चित्रकूट, वाकई बात आप जो है सोच नहीं सकते हैं कि इतना अलौकिक चित्रकूट कैसे हो सकता है। हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि हमारा चित्रकूट जो डकैतों से प्रभावित चित्रकूट रहा वो ऐसे कैसे हो सकता है। तो नहीं, हो सकता है, हो सकता है और हो गया है। आप देख सकते हैं और आप देख भी रहे हैं कि चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभिमत देत। समझ रहे हैं। तो यहाँ का एक अलौकिक वर्णन है जो कि आपको रामायणों पे मिलेगा। सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम चित्रकूट में सदा सर्वदा निवास करते हैं। तुलसी कहते हैं वे राम नाम का जप जपने वाले को इच्छित फल देते हैं। तो आप भी राम नाम का जप करिए। चित्रकूट जब भी आइए तो एक राम नाम का एक वो स्मरण जो आपको ऐसे दर्शन कराएगा। ये राम घाट के दूसरे तरफ का रास्ता है जो कि अभी बन रहा है, लेकिन ये सजावट आप देख रहे हैं यहाँ भी छोड़ा नहीं गया है। ये देखिए किस तरह से गेट दूसरा लगाया गया और किस तरह से सजावट की गई है। इसके बाद हम चलते हैं ये प्राचीन मुखारबिंद तरफ। प्राचीन मुखारबिंद के तरफ इधर फिर क्या होता है कि मध्य प्रदेश लग जाता है कुछ दूर पे। तो मध्य प्रदेश में देखिए फोर्स लगी हुई है, चुनाव है मध्य प्रदेश में, चुनाव होने की वजह इतना ज़्यादा नहीं सजाया गया, लेकिन फिर भी गेट तो बना ही है। आप देख सकते हैं यहाँ ये लोग कितना रात को अपना सो रहे हैं। इस